तो क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इतना एपिसोड जहाँ से खत्म होता है ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, बिल्डिंग को दिखाया जाता है, और फिर वहाँ एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कार में से उतर रहा होता है। और वो बंदा अपने ड्राइवर को वहीं छोड़ता है, रुकने को बोलता है, और फिर वो आगे चला जाता है। वो कहता है कि हमें मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं। और फिर वो आगे बढ़ रहा होता है। तो वहाँ एक बंदा खड़ा होता है जो उसे देखते ही पहचान लेता है। वो कहता है कि आप वही है ना जिसे न्यूज में दिखाया जा रहा है, द वाइट गिल मास्टर ऑफ दर्जबर गिल्ड लिमिंसियान। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि अरे नहीं, इसने मुझे पहचान लिया और इस मार्क्स के पीछे भी कुछ नहीं छुपाया जा सकता। पब्लिक में अपनी एक अच्छी इमेज बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर वो अपना मार्क्स उतारता है और उस बंदे से बोलता है कि आपका जो दिन है वो कुशल मंगल जाए सर। और फिर वो जो बंदा होता है कि हाँ, आपका भी दिन अच्छा जाए, कि तुम हमारे हीरो की तरह। और फिर जो लिम इंसान कहता है, वो कहता है कि हाँ, हम तो इनके लिए एक हीरो की तरह, इनको तो मुझे ऐसा ही देखना चाहिए, एक ऐसा बच्चा, क्रोन ऑफ द सोन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब मैं बहुत छोटा था तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत समय से काम कर रहा हूँ। और फिर मुझे उसके बाद एक रोल मिला, और वो रोल था एशियन प्रिंस। वो यही नहीं, कैटेगलिज्म के बाद मैं एक ए रैंकर भी बना। एलिथियन एथ में भी मेरा टॉप रैंकिंग में नाम आता था। मुझे लगा था कि मैं टॉप में ही रहूँगा। और जब मुझे पता लगा जो मेरा ड्राइवर है, वो भी उसका ड्राइवर बोलता है कि सर, मैं आपसे जो नहीं कर पाऊँगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका हूँ, और मैं रिया बेकन हुआ हूँ, और मैं एक एस रैंक हूँ। और ये सुनकर वो पीछे वाला जो बंदा होता है लिमिंजान, वो भी सोच रहा होता है कि क्या। और फिर वो ड्राइवर कहता है कि अब से मैं आपके पास जॉब नहीं कर सकता, और मैं एक गिल्ड बना रहा हूँ, और क्या आप उस गिल्ड में शामिल होना चाहेंगे, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। और ये सुनकर वो और ज़्यादा चौंकता है। वो कहता है कि मैं एक ए रैंक का बिगनर, और इस जैसा बंदा मामूली ड्राइवर एक एस रैंक का बिगनर, ये कैसे हो सकता है। ये दुनिया, ये पृथ्वी पूरी तरह से ब्रोकन हो चुका था। वो पिरामिड एक सिंगल कैटेगलिज्म के वजह से पूरा अलट पलट हो चुका था, और अब मुझे रिस्टोर करना था उसी ब्रोकन स्टोन को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। और इसे करने के लिए चाहे मुझे एक डीमन से ही डील क्यों ना करनी पड़े। और फिर हम देखते हैं वो एक जगह आता है जहाँ काफ़ी सारे मॉन्स्टर होते हैं, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा क्रीपी तरीके से देख रहे होते हैं हंसते हुए। और फिर वो कहता है कि अपना मुंह बंद करो वरना मैं इसे बंद करा दूंगा। और वो कहता है कि तुम्हारा मास्टर कहाँ है, वो मुझे ट्रीट करने के लिए नहीं आएगा। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से आ जाती है लिम इंसान, और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ जिसने लिम इंसान को आवाज़ दी थी वो और कोई नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा होता है। और वो कहता है क्या ये तुम ही हो। और फिर हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही थी। और फिर वो कहता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद मिल रहे हैं। और वो उसके सर पर हाथ रख के कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो, और जो तुम्हारा माना है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है, तुम अच्छे से ग्रोथ कर रहे हो, है ना। फिर वो बच्चा जो होता है वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये कोई ग्रोथ नहीं है, मैं फिर अपनी एनर्जी को रिगेन कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डाइमेंशन में ट्रैवल कर रहा था तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। और जो मेरे जो हिस्सा है मैंने उसे 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, जिसकी वजह से वो अलग अलग हो गया, और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी अलग अलग हो गई। और जो ये बच्चे की पर्सनैलिटी है, ये फर्स्ट पर्सनैलिटी है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, वो मेरी सेकंड पर्सनैलिटी मिलने के बाद मैं उसके साथ जुड़ गया, और फिर मैं इस हालत में आ गया, और मेरी जो पावर है वो भी बढ़ गई। और तुमने मुझे देखा है तो ये मेरा दूसरा लेवल है, 2 पर्सनैलिटी मिली हुई है। मेरी मेमोरीज तो वही है, मगर जो मेरा बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है, वो थोड़ी चेंज हो चुकी है, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। और तुम मुझे बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, और मुझे बिल्कुल भी बच्चे की तरह ट्रीट मत करना, और मुझसे फ्रेंडली रिएक्ट मत करना, वरना तुम्हें पता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारी डील के बारे में। और फिर वो जो बच्चा होता है वो कहता है फ्लेम परच्यून एंड द एलिमिनेशन एस रैंक हंटर लिम तियांगू। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हें याद ही है। और फिर हम देखते हैं वो बच्चा कहता है आखिर तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो।
फिर वो कहता है कि मैं अपने घर में भी नहीं आ सकता। और फिर वो बच्चा कहता है तुम मुझे जब तक विजिट नहीं कर सकते, जब तक तुम काफ़ी ज़्यादा परेशानी में ना हो, इम्पोर्टेंट काम ना हो। और फिर वो कहता है कि जो स्टारडस्ट पाउडर है, जो हमारी हाइना गिल्ड की कंपनी है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम थोड़े से स्टार पाउडर मुझे दे सको। क्या तुम्हारे पास थोड़ा स्टार पाउडर मिल सकता है? ये सब मुझे बताने के लिए है या फिर तुम्हारे पास कोई रीज़न है? और फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि उसको, हाइनस को जिसने डिस्ट्रॉय किया, वो एक हंटर था और वो उसने मास्क पहने हुआ था काले कलर का। और वो कहता है कि ये जो स्टारडस्ट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग की थी तो तुमने तो कहा था कि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। और फिर वो कहता है कि तुम अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पर फोकस करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, यू ब्रेड। और जिस पे वो जो बच्चा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा अपना फेस क्रीपी तरीके से बनाता है। वो उसकी आँख काफ़ी ज़्यादा भयंकर लग रही होती है, वो उस आँख से उसको देख रहा होता है, जिससे लेमिनसियान अपना डैगर बाहर निकालता है और उस बच्चे के गर्दन पर रख देता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हारे इशारों पे नाचता है या तुम्हारा गुलाम? मैं एक ए रैंक हंटर हूँ जो तुम्हें कभी भी मार सकता है। मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूँ, तुम हो मेरे हाथ की कठपुतली। और फिर वो कहता है कि ह्यूमन अपने आप को रैंकिंग में बांटते हैं, यू पारवारिक, हाउ पारवारिक। और फिर हम देखते हैं कि उसमें जो बिल्डिंग होती है उसमें जितने भी लोग होते हैं उनका जो मानव होता है वो निकलने लग जाता है। और वो जो मानव होता है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक निकल रहा होता है और वो कहता है कि अब ऐसा मत कहना। और फिर जहाँ वो सारे जो लोग होते हैं उस बिल्डिंग में जितने भी लोग होते हैं उनका जो वो माइंड होता है ना उसको करप्ट कर लेता है एक तरीके से, वो उन्हें अपने हिसाब से चलाने लग जाता है और वो जितने भी बंदे होते हैं वो सब उसके कंट्रोल में आने लग जाते हैं। और हम देखते हैं बंदे उसके कंट्रोल में आ गए होते हैं, उनका माइंड जो होता है वो बिल्कुल फ्रेश हो चुका होता है, वो उसी के कंट्रोल में हो चुके होते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। वो बच्चा कहता है कि अब देखते हैं कि तुम क्या काम कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं वो जो चाकू रखे हुए था लीव्स के गर्दन पर, और वो जो बच्चा होता है उसके एक इशारे पे जो जितने भी बंदे होते हैं वो अपने वो जो वेपन्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं एक इशारे पे उसको मारने के लिए। और फिर जो ली होता है वो समझ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और फिर वो बच्चे से कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, मैं तो ये देख रहा था कि तुम एक ऐसे रैंक को हरा सकते हो या नहीं। फिर वो बच्चा उसे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि तुम मुझे अब भी काम आ सकते हो। तभी देखते हैं वो बच्चा उसे और फ्रेगमेंट या एलिमेंट देके कहता है कि ये तुम्हारे उस स्टारडस्ट पाउडर से भी काफ़ी ज़्यादा कई गुना पावरफुल हैं और ये लो रैंक के ही डीमन को पावरफुल नहीं बनाते बल्कि तुम्हारे जैसे ए रैंक के डीमन को भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। तुम इसे एक बार ट्राई क्यों नहीं करके देखते? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा और ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी बना सकता है। जिस पर जो वो बंदा होता है वो सोचता है कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, आखिर मैं उसे यूज़ क्यों करूँगा? हो सकता है ये मुझे पावरफुल बना दे, मगर वो उसे डिक्लेयर कर देता है। वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि हो सकता है कि मैंने मोस्टरों को खुला छोड़ दिया हूँ मगर ये मेरी गलती नहीं है। फिर हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है उसके हाथ में से वो बुक गिर जाती है और वो कहता है एक फ्रेगमेंट आ रहा है जल्दी, अगर मैं अपने फ्रेगमेंट यानी कि वो हिस्सा ही होता है तीसरा उसके साथ जुड़ जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और मुझे अपनी प्रेजेंस को भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और जब वो आएगा तो मैं इस दुनिया को इनवाइट करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा स्नेक होता है जहाँ ऐसे लोग गिरे उसे फाइट कर रहे होते हैं और जो अपना सू होता है वो उसे पकड़ लेता है और सू के पकड़ते ही वो जो स्नेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा झटपटाना शुरू करता है, जैसे कि हमें सोलो लेवलिंग में जिनको के साथ स्नेक ने किया था। और तभी हम एसिल को देखते हैं और बेरू को देखते हैं, वो कहता है कि यंग मोनार्क। और तभी हम देखते हैं जो अपना सू होता है वो उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ता है, वो इतनी ज़्यादा टाइटली पकड़ता है जहाँ से उसने पकड़ रखा होता है वो जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से स्नोक को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। फिर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है मैं वेट कर रहा हूँ जब यहाँ इन्वेस्टमेंट चालू होगा। और फिर हम सो को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर चुका है और ये एपिसोड हमारा यहीं एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।